24 छाना की आपकी कक्षा चल रही है और इसमें कल हमने सम्यक्त मार्गना के विषय में चर्चा की थी। तो सम्यक्त मार्गना के विषय में आप सबको समझ में आ गया था ना कि सम्यक्त मार्गना कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? हाँ, बहुत अच्छे। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, उपशम, वेदक और शायिक, ये 6 भेद सम्यक्त मार्गना के हैं। जिसमें हमने कल देखा था कि दर्शन मोनी की जो 3 प्रकृतियां हैं और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों के क्षय से क्या होता है? शायिक सम्यक दर्शन। उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशम से क्षयोपशमिक अथवा वेदक सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। और इनमें से मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिथ्यात्व गुण स्थान बनता है। अगर मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरा मिश्र गुण स्थान बनता है। और यदि अनंतानुबंधी की 4 में से किसी एक का उदय आ जाए तो क्या होगा? सासाधन गुण स्थान बनता है। और यदि तीसरी सम्यक प्रकृति का उदय आए तो उसमें सम्यक दर्शन तो होता है, लेकिन कौन सा होता है? क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, जिसे आप वेदक सम्यक दर्शन भी कहते हैं। ये कल हमने देखा और समझने का प्रयास किया था। आज इसी विषय में जो सम्यक्त मार्गना की विशेषताएं हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन आराम से अपन इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है। तो पहला इसमें बताया सम्यक्त नियम से पंचेंद्रीय संगीत पर्याप्तक साकार उपयोग वालों को ही होता है। अब यहाँ पे 4 चीजें गई। सम्यक दर्शन किसको होता है? पहली बात, पंचेंद्रीय जीव को होता है। पंचेंद्रिय होना चाहिए। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय को सम्यक दर्शन नहीं होता, वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है। और पंचेंद्रिय में भी संगी असंगी पंचेंद्रिय को भी सम्यक दर्शन नहीं होता, वो कैसा होता है? मिथ्या दृष्टि होता है। पर्याप्तक, तो जन्म लेने के बाद जब तक 6 पर्याप्तियां पूरी ना हो जाएं तब तक जीव क्या रहता है? अपर्याप्तक रहता है। 6 पर्याप्तियों का अर्थ है कि 6 पर्याप्तियां होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। अभी आगे इसके विषय में जब अपना आगे कथन आएगा, पर्याप्ति वाला जब हमारे पास पहुंचेंगे अपन जिस चैप्टर में, तो उसमें इसके विषय में डिटेल में कथन आएगा पर्याप्ति के विषय में। तो पर्याप्तक होना चाहिए, 6 की 6 पर्याप्तियां उसकी पूरी होनी चाहिए। और साकार उपयोग, तो उपयोग जो है 12 प्रकार का होता है। 8 दर्शन के उपयोग, 4 दर्शन के उपयोग होते हैं और 8 ज्ञान के उपयोग होते हैं। तो इसमें साकार उपयोग वालों को ही होता है। इस प्रकार से ये 4 चीजें यहां पर बताई। इसके बाद आया है सेकंड पॉइंट, सासाधन सम्यक दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होता। तो जो दूसरे गुण स्थान में स्थित है सासाधन वाला, वो नियम से क्या होता है? मिथ्यात्व में ही जाता है। नियम है कि जो सासाधन वाला है वो नियम से, क्योंकि वो सम्यक्त्व से घिरा था और अनंतानुबंधी का उदय आ गया मिथ्यात्व तक पहुंचने से पहले, तो जितना समय वो अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो उतना समय उसका गुणस्थान सासाधन वाला हो गया। लेकिन वो नियम से कहाँ जाएगा? मिथ्यात्व ही गुणस्थान में जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। ऐसे ही सम्यक मिथ्या दृष्टि, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि का अर्थ है तीसरे गुणस्थानवर्ती मिश्र गुणस्थान वाला। और वेदक सम्यक दृष्टि यानी कि जो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन अथवा वेदक सम्यक्त्व को जिसने प्राप्त किया है, ऐसा जीव क्या होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होगा। अब प्रथमोपशम दर्शन क्या है ये अपन बाद में समझेंगे। अभी खाली इतना ही अपन को याद करना है कि ये जो है प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होते। अनादि मिथ्या दृष्टि भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व को अनादि मिथ्या दृष्टि भी प्राप्त करता है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व को हम मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसने आज तक सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया, तो उसके पास
7 चीजें नहीं होती, जो हमने 7 की बात की ना, वो 7 नहीं रहती, 5 ही रहती हैं। तो 4 तो अनंतानुबंधी की और एक मिथ्या दर्शन, ये 5 ही होती हैं। जब एक बार जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, तब वो 7 की सत्ता वाला हो जाता है। यानी मिथ्यात्व ही 3 चीजों में टूट जाता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जैसे एक कांच का गिलास है, तो कांच का गिलास क्या है, पूरा उसमें कांच ही है, लेकिन जब वो जमीन पे गिरा दिया तो वो 3 टुकड़े वाला हो गया। एक तो मोटा कांच का गिलास रह गया, एक मोटे मोटे कांच के टुकड़े रह गए, और एक बारीक, बिल्कुल बारीक कांच का हिस्सा रह गया। तो वो है क्या, सारा का सारा वही कांच ही है, उसमें कुछ और नहीं है, लेकिन उसके 3 टुकड़े होने से उसके 3 भेद हो गए। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके 3 टुकड़े नहीं हुए अभी तक, उसका मिथ्यात्व के रूप में ही वो पूरा कांच का ही गिलास है एक तरह से, ठीक है ना। तो वो होता है अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने आज तक सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, उपशम सम्यक्त्व को सबसे पहले प्राप्त करता है। और वो उपशम कौन सा कहलाता है, उसका प्रथमोपशम सम्यक्त्व। सबसे पहले जो जिस सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, सबसे पहले उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, उसके बाद फिर उपशम सम्यक्त्व से वो शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, शायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, अथवा वापस मिथ्यात्व में जा सकता है। तो लेकिन सबसे पहले कौन सा सम्यक्त्व करेगा, प्रथमोपशम सम्यक्त्व। आगे कह रहे हैं, उपशम श्रेणी के साथ द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अधिक से अधिक 4 बार विदादित होता है। तो उपशम श्रेणी कौन सी होती है, जो कषायों को दबा के चलता है और श्रेणी का आरूढ़न करता है। 8वें गुणस्थान से श्रेणी का आरूढ़न होता है। 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। तो शपक श्रेणी वाला तो नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उपशम श्रेणी वाला नियम से नीचे गिरता है, 11वें गुणस्थान में पहुंचकर नीचे ही गिरेगा नियम से। तो उपशम श्रेणी के साथ द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अधिक से अधिक 4 बार विरादित होता है। यानी कि उपशम श्रेणी का अधिक से अधिक 4 बार ही आरूढ़न किया जा सकता है। और इसमें एक चीज और बताए दे रहे अपन कि एक जीवन काल में अधिक से अधिक 2 बार, एक जीवन काल में अधिक से अधिक 2 बार, और सभी जीवनों की अपेक्षा से अधिक से अधिक 4 बार। जैसे कोई जीव है, उसने विशुद्ध परिणामों के द्वारा, कोई मुनि महाराज हैं, 7वें गुण स्थान में पहुंचे, और 7वें गुण स्थान में भी विशुद्ध परिणामों के द्वारा उन्होंने क्या किया, श्रेणी के सम्मुख, लेकिन कौन सी श्रेणी, उपशम श्रेणी, और उपशम श्रेणी का उन्होंने आरूढ़न कर लिया। अब उपशम श्रेणी में पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से नीचे तो गिरना ही है, तो 11वें गुण स्थान तक अधिक से अधिक पहुंचेंगे और वापस नीचे गिर जाएंगे। फिर दोबारा से उनके भावों की विशुद्धि बढ़ी, उसी समय भी बढ़ सकती है, कुछ समय बाद भी बढ़ सकती है, कुछ वर्षों के बाद भी बढ़ सकती है, कभी भी। तो फिर से बढ़े और फिर से नीचे गिरेंगे, तो कितना हो गया, 2 बार हो गया ना। बस इससे ज्यादा वो अब उपशम श्रेणी का आरूढ़न नहीं कर सकते उस जीवन में। अब वही मुनि महाराज अपनी तपस्या के आधार पर देव हो गए और फिर वापस मनुष्य जन्म को लिया, और मनुष्य जन्म को प्राप्त करके उन्होंने फिर से तपस्या की, और तपस्या करके क्या किया, फिर से उपशम श्रेणी का आरूढ़न कर लिया। ऐसे 3 बार हो गया। फिर हो सकता है फिर 1 बार कर लें तो अधिक से अधिक 4 बार हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उस जीवन में 1 बार करें, फिर उसके बाद देव हों, फिर मनुष्य बने, फिर से 1 बार कर लें। तो ऐसे सभी जीवनों की अपेक्षा अधिक से अधिक कितनी बार कर सकते हैं, 4 बार, लेकिन एक जीवन में अधिक से अधिक 2 बार। तो उपशम श्रेणी का जो आरूढ़न है वो अधिक से अधिक 4 बार हो सकता है। तो इस प्रकार से द्वितीयोपशम सम्यक जो है वो अधिक से अधिक 4 बार उपशम श्रेणी के साथ विराजित होता है, क्योंकि निश्चित है कि उपशम शमक क्या होगा, अंतर्मुहूर्त के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो उपशम श्रेणी के साथ यदि आरूढ़न कर रहे हैं तो अधिक से अधिक 4 बार करेंगे। आगे बता रहे हैं, उपशम सम्यक दृष्टि जीव असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से, यानी चौथे गुण स्थान से उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त गुण स्थान तक जाता है। तो चौथे से लेके 11वें गुण स्थान तक उपशम सम्यक दर्शन हो सकता है। चौथे से शुरू हो जाएगा और अधिक से अधिक कौन से गुण स्थान तक जाएगा, 11वें गुण स्थान तक। 11वें से आगे उपशम सम्यक दर्शन नहीं जा सकता, मात्र शायिक सम्यक दर्शन ही जा सकता है।
वेदक सम्यक दृष्टि यानी शायोपश्मिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे से लेकर छठे नहीं सातवें गुणस्थान तक जा सकता है। अप्रमद गुणस्थान तक, सातवें गुणस्थान तक अधिक से अधिक जा सकता है। सातवें गुणस्थान से आगे वेदक सम्यक दर्शन के द्वारा नहीं जाया जा सकता। श्रेणी का आरूढ़न जो है शायोपश्मिक सम्यक दर्शन वाला नहीं कर सकता। श्रेणी का आरूढ़न कौन कर सकता है? या तो उपशम श्रेणी वाला उपशम सम्यक दृष्टि या शायिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, श्रेणी का आरूढ़न कौन कर सकता है? या तो उपशम सम्यक दर्शन वाला या शायिक सम्यक दर्शन वाला। तो उपशम सम्यक दृष्टि होगा तो कौन सी श्रेणी का आरूढ़न करेगा? दो प्रकार की श्रेणी होती है ना, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। तो उपशम सम्यक दर्शन वाला कौन सी श्रेणी का आरूढ़न करेगा? उपशम श्रेणी का, वही करेगा ना। और शायिक श्रेणी वाला, शायिक सम्यक दर्शन वाला वो कौन सी श्रेणी का आरूढ़न करेगा? शपक श्रेणी का। बस यही मिस्टेक है। शपक श्रेणी का आरूढ़न तो एकमात्र शायिक सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, लेकिन उपशम श्रेणी का आरूढ़न उपशम सम्यक दर्शन वाला भी कर सकता है और शायिक सम्यक दर्शन वाला भी कर सकता है। सीधी सी बात यह है कि जिसका सम्यक दर्शन जिसका सम्यक दर्शन कैसा है? उपशम सम्यक दर्शन। जिसने सम्यक दर्शन में भी कषायों को दबाया है, दो स्टेप्स हैं, एक है सम्यक दर्शन और एक है सम्यक चारित्र। समझना आप इस चीज को। सम्यक दृष्टि होना अलग बात है और सम्यक चारित्र को धारण करना अलग बात है। तो सम्यक दृष्टि दो प्रकार के हो सकते हैं, एक उपशम वाले और एक शायिक वाले। तो जिसने उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, इसका मतलब है कि उसने 7 प्रकृतियों का उपशम किया है। 7 प्रकृतियों का किया है, उपशम किया है, कषायों को दबाया है। कौन सी? अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनीय की 3। इन 7 प्रकृतियों को दबा के चला है ना, तो उपशम श्रेणी वाला है। तो वो तो मात्र उपशम श्रेणी का ही आरूढ़न करेगा, अगर करेगा तो, और किसी का नहीं कर सकता। शपक श्रेणी का आरूढ़न वो कर ही नहीं सकता। लेकिन जो शायिक सम्यक दृष्टि है, शायिक सम्यक दृष्टि ने 7 प्रकृतियों का क्या किया है? क्षय किया है। तो मात्र 7 प्रकृतियों के क्षय किया है, लेकिन शपक श्रेणी का आरूढ़न करने के लिए बाकी जो 21 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की, उनका भी क्षय करना पड़ेगा, तभी वो शपक श्रेणी को आरूढ़न कर सकेगा। आया समझ में? 7 प्रकृतियों का क्षय करके वो शायिक सम्यक दृष्टि तो हो गया, लेकिन चारित्र मोहनी की जो बाकी 21 प्रकृतियां हैं, अप्रत्यख्यान की 4, प्रत्यख्यान की 4, संज्वलन की 4 और 9 कषाय की 9, ये 12 और 9 कितनी होगी? 21 प्रकृतियां। इन 21 प्रकृतियों का यदि उसने क्षय किया है तब तो शपक श्रेणी को चढ़ेगा। और अगर 7 का क्षय कर दिया और इन 21 को क्या किया? दबा दिया, तो क्या करेगा? उपशम श्रेणी पे चढ़ेगा। फिर शपक श्रेणी में नहीं चढ़ सकता, क्योंकि शपक श्रेणी पे वही चढ़ सकता है जो सारी की सारी 28 प्रकृतियों को क्या कर रहा है? क्षय करके चल रहा है। आ गया समझ में? तो उपशम श्रेणी वाला तो मात्र उपशम श्रेणी चढ़ सकता है और शपक शायिक सम्यक दर्शन वाला दोनों श्रेणियों का आरूढ़न कर सकता है। ठीक है, तो शायिक सम्यक दृष्टि के 4 से लेके 14 तक सभी गुणस्थान होते हैं। तो उपशम सम्यक दर्शन के कितने गुणस्थान हुए? उपशम सम्यक दर्शन के 4 से लेकर 11 तक, वेदक सम्यक दर्शन के 4 से 7 तक। वेदक सम्यक दर्शन वाला कोई भी श्रेणी को आरूढ़न नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो 4 से लेके 7 तक। और शायिक सम्यक दर्शन के 4 से लेके 14 तक, वो तो लास्ट तक जाएगा, उसके बाद भी रहेगा वो तो ये इस प्रकार से ये क्या समझना चाहिए? गुणस्थान की अपेक्षा कौन से सम्यक दृष्टि कौन से गुणस्थान तक जा सकते हैं। आगे बतला रहे हैं, मिथ्या दृष्टि का पहला ही गुणस्थान होता है। मिथ्यात्व मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में होता है। सासाधन सम्यक्त्व मात्र सासाधन गुणस्थान में होता है। तो ये जो 6 वेद थे ना, जिसमें पहला था मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, तीसरा मिश्र, तो ये क्रमशः अपने अपने ही गुणस्थान में होते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में होता है, सासाधन सम्यक्त्व सासाधन गुणस्थान में होता है, और मिश्र सम्यक्त्व मिश्र नाम के तीसरे ही गुणस्थान में होता है और किसी गुणस्थान में नहीं रहता। और बाकी 3 अपने देख ही लिए। बाकी 3 में अपने देख लिया कि उपशम 4 से लेके 11 तक, वेदक 4 से लेके 7 तक और शायिक 4 से लेके 14 तक होता है। ठीक है ना। आगे है, मनुष्यों में जन्म लेने के 8 वर्ष बाद
मनुष्यों में जन्म लेने के 8 वर्ष बाद और देवनारकियों में अंतर्मूर्त बाद, त्रियंचों को दिवस पृथकत्व यानी कि 3 से 9 इतने के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त्व होना संभव है, इससे पहले नहीं हो सकता। जब भी पंचम काल में जन्म होता है तो कैसे होता है? मिथ्यात्व के साथ होता है। बड़े से बड़े आचार्य भी जो हो गए उनका जन्म कैसे हुआ था? मिथ्यात्व के साथ हुआ था। नियम है पंचम काल में जन्म लेने के लिए कि जन्म तो मिथ्यात्व के साथ ही होगा। और 8 वर्ष की आयु तक मनुष्यों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए मुनि महाराज 8 वर्ष से छोटे बच्चों से आहार नहीं लेते, उनको पूजन के लिए अभिषेक आदि का भी अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो क्या है? नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। ठीक है ना? लेकिन 8 वर्ष से बड़ा व्यक्ति जो है वो अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना? तो मनुष्यों में 8 वर्ष के बाद, देव और नारकियों में अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन हो सकता है। जन्म लेते ही अंतर्मूर्त में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और त्रियंचों को दिवस प्रत्यक्षत्व यानी कि 3 से लेकर 9 दिन तक, इतने समय के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त्व होना संभव है। कौन सा सम्यक दर्शन होगा पहले? उपशम सम्यक दर्शन। और कौन सा? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, वही होगा। उसके बाद कह रहे हैं उपशम सम्यक्त्व अंतर्मूर्त बाद छूट जाता है, अवश्य ही छूट जाता है। अधिक से अधिक इसका काल कितना है? अंतर्मूर्त का ही है, उपशम सम्यक दर्शन का। शायिक सम्यक दर्शन अप्रतिघाती है। एक बार शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो दोबारा छूटता नहीं है। औपशमिक, वेदक एवं अनंतानुबंधी की विसंयोजना पल्ले के असंख्यातवें बार विरादित हो सकते हैं, इसके आगे नियम से मुक्त होता है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है तो आप अभी इसको छोड़ दो, ठीक है ना? नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे देखें, शायिक सम्यक दृष्टि जगन्य से 1 भव, उत्कृष्ट से 3 भव तक, और जिसमें 7-8 भव की भी बात कही है, उतने में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो शायिक सम्यक दृष्टि है, अगर उसी भव में तद्भव मोक्षगामी जीव है, उसी भव में उसने शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो उसी भव में भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और प्राय करके 3 भव में ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कहीं कहीं 7-8 भव का भी उल्लेख आ रहा है, लेकिन 3-4 भव में शायिक सम्यक दृष्टि मुक्ति को प्राप्त कर ही लेता है। वेदक सम्यक दर्शन, तो वेदक सम्यक्त्व अनादि मिथ्या दृष्टि को सीधा प्राप्त नहीं होता। अनादि मिथ्या दृष्टि को पहले कौन सा सम्यक दर्शन होगा? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। सीधे वेदक नहीं हो सकता, प्रथमोपशम होने के बाद ही वेदक होगा। चल, मल, अगाड़ आदि सहित श्रद्धान के साथ अर्थात वेदक सम्यक्त्व के साथ शपक अथवा उपशम श्रेणी चढ़ना संभव नहीं है। अतः वेदक सम्यक्त्व 7वें आदि के ऊपर उन स्थानों में नहीं होता। जो जिसमें क्या रहता है? देशघाती प्रकृति का उदय रहता है। सम्यक प्रकृति कल हमने बताया था ना, सम्यक प्रकृति क्या है? देशघाती प्रकृति है। तो उसमें चल, मल, अगाड़ आदि दोष आ जाते हैं। तो ऐसा जो श्रद्धान है, ऐसा जो सम्यक दर्शन है, वो वेदक सम्यक दर्शन है, और उसमें 7वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकता। इस कारण उपशम और शपक दोनों ही श्रेणियों को आरूढ़ नहीं कर सकता। ठीक है? आगे है, तीर्थंकर आदि के सद्भाव युक्त क्षेत्र काल में ही मनुष्य दर्शन मोहनीय कर्म की शपना का प्रतिष्ठापन कर सकता है, अन्यत्र नहीं। किंतु निष्ठापन चारों गतियों में संभव है। अब ये क्या चीज है? तो तीर्थंकर आदि के सद्भाव युक्त क्षेत्र काल में ही, जहां पर तीर्थंकर का पादमूल है, वहीं पर दर्शन मोहनी की शपना यानी उसको शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया। शपना का अर्थ है क्षय करने की प्रक्रिया। क्षेपना, शपना यानी क्षेपना, क्षय कर देना। जैसे आप अग्नि में हो, या अग्नि में क्या करते हो? आप संविधि को क्षेप देते हो, है ना? तो क्षेपना यानी क्षय कर देना। तो क्षपना जो है वो एकमात्र केवली अथवा तीर्थंकर आदि के ही पादमूल में संभव है। उनका जो उनसे सद्भाव से युक्त जो क्षेत्र काल आदि है उसी में संभव है। या तो विदेश क्षेत्र में हो सकती है, अथवा अगर भर क्षेत्र में हो रही है तो चौथे काल में हो सकती है।
जो तीर्थंकर आदि का सद्भाव युक्त क्षेत्र काल है, उसी में मनुष्य जो है दर्शन मोहनीय की सपना कर सकता है। आप देखना यहाँ पे क्या कहा, मनुष्य, एकमात्र मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य पर्याय में ही दर्शन मोहनीय की सपना का प्रतिष्ठापन कर सकता है। उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया जो है वो जहाँ पर केवली भगवान होते हैं, तीर्थंकर आदि होते हैं, उसी क्षेत्र काल में संभव है और मनुष्य गति में ही संभव है। पशु अथवा तिर्यंचनार की नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि उसका निष्ठापन कहीं भी कर सकता है। एक बार सपना प्रारंभ कर ली और उतने में आयु का अंत हो गया और वो तिर्यंच गति में पहुंच गया अथवा नरक गति में पहुंच गया, देव गति में पहुंच गया, तो वहां पर भी उसको समापन कर सकता है। शुरू यहाँ पे होनी चाहिए। शुरू कहाँ पे होनी चाहिए? जहाँ पे तीर्थंकर आदि का सद्भाव है, उसी में होनी चाहिए। निष्ठापन उसका, अगर वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो निष्ठापन दूसरी गति में, चारों गतियों में भी कर सकता है। वहां पे क्षेत्रों काल की भी मर्यादाएं नहीं है। उपशम सम्यक्त्व के साथ मन प्रज्ञान, परिहार, विशुद्धि, संयम, आहारक, तेजस, समुद्घात, विकृत, रिद्धि आदि नहीं होते। तो ये सब जो है उपशम सम्यक दर्शन के साथ नहीं हो सकते। शायिक सम्यक दर्शन के साथ तो हो सकते हैं, लेकिन उपशम सम्यक दर्शन के साथ मन प्रज्ञान नहीं हो सकता, परिहार, विशुद्धि, संयम नहीं हो सकता, आहारक रिद्धि नहीं हो सकती, तेजस समुद्घात नहीं हो, तेजस रिद्धि भी नहीं हो सकती, और समुद्घात व्याक्रिया रिद्धि भी नहीं हो सकती। तो ये सब जो है उपशम सम्यक दर्शन के साथ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक दर्शन की विशेषताएं बतलाई हैं कि सम्यक तो मार्गना में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो थोड़ा सा आपको कठिन तो लगा होगा, और लेकिन जब आप इसको रिवीजन करोगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपके समझ में आ जाएगा और फिर कुछ नहीं रहेगा तो आगे आप दोबारा पूछ भी सकते हो। तो इस प्रकार से सम्यक्त मार्गना की जो विशेषताएं कल हमने देखी थी, यानी सम्यक्त मार्गना जिसके विषय में कल हमने पढ़ा था, उसकी विशेषताएं यहाँ पर पूर्ण हुई। सम्यक दर्शन का जो सम्यक मार्गना का कथन था वो यहाँ पर पूर्ण हुआ।